कंटिन्यू विद चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ मतलब उसका नाम गिवन है, वो कंपनी का मालिक होगा। गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू किया 25,000 रुपीज के साथ। हर एक ट्रांजेक्शन में से हमें दो मेन एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। पैसों के साथ शुरू किया, एक तो कैश आ गया। सेकंड, स्टार्टिंग में जो भी मालिक पैसा कंपनी में लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो एक एसेट हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। सो हमारी एसेट क्रिएट होगी 25,000 का कैश। पहली ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी हमारी कोई नहीं है। स्टार्टिंग पे जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर हम टोटल करें तो कैश का टोटल आ रहा है 25,000। पहली ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी 0 है और कैपिटल भी कितनी आ गई, 25,000। सो ये इक्वेशन को अगर चेक करें तो एसेट का टोटल आ रहा है 25,000, लाइबिलिटीज और कैपिटल को भी प्लस करें तो ये भी कितना आ रहा है, 25,000। मतलब ये इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। मूविंग टूवर्ड सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। अब अगेन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, अकेले पर्सन का नाम गिवन है। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया, अगर अकेला पर्सन का नाम गिवन होता है तो मतलब वो उधार वाली ट्रांजेक्शन है। हमने शाम से उधार पे गुड्स परचेज की, उधार पे की हैं तो कैश में कोई चेंज आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया। हमने उधार पे गुड्स तो खरीद ली ना, तो गुड्स खरीदी, गुड्स तो हमारे पास आ गई, बेशक आप पैसा दे के खरीदे, बेशक आप उधार पे करें, गुड्स तो हमारे पास आ गई। और गुड्स को हम यहाँ क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक हमने परचेज कर लिया 10,000 का। अगेन अब हमने उधार पे सामान खरीदा है तो हमारा एक लाइबिलिटी बन गई शाम के लिए कि शाम को किसी ना किसी टाइम हमें 10,000 रुपये कभी ना कभी तो वापस करने पड़ेंगे। और कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं आया, ना हमारे प्रॉफिट हुआ ना हमारा लॉस हुआ। सो टोटल करेंगे एसेट साइड का, ये हमारे पास बन गया 35,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास है 10,000 और कैपिटल का टोटल बन गया 25,000। अगेन इस इक्वेशन को देखें तो एसेट का टोटल बन रहा है 35,000। लाइबिलिटी और कैपिटल को अगर हम प्लस करें तो 25 प्लस 10 इट कम्स टू बी 35,000। मतलब ये दोनों प्लस करके एसेट के इक्वल बन रहे हैं, तो इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही चल रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखें, ये इंपॉर्टेंट है। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 1800 1500। सोल्ड गुड्स टू श्याम, अगेन सिर्फ पर्सन का नाम गिवन है, सॉरी सोहन, अकेला पर्सन का नाम गिवन है कि आपने सोहन को सामान बेचा, गुड्स बेची, जो हमें 18,000 की पड़ती थी हमने उसको 1500 की बेची। 1800 की पड़ती थी हमने उसको 1500 में बेची। सोल्ड गुड्स टू श्याम, यहां से पता लगा उधार पे है। सो अगर उधार पे है तो कैश पे कोई चेंज आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उधार पे बेचा, हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। सो कैश हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। स्टॉक, स्टॉक में चेंज आना चाहिए, बिल्कुल चेंज आना चाहिए, क्योंकि जो गुड्स हमें 1800 की पड़ती थी हमने उसको बेची बट 1500 की बेची। मतलब आप ऐसा सोचे जैसे आप दुकानदार है, बिजनेसमैन है, शॉपकीपर हैं, तो आप अंदर गए अपनी शॉप में, आपने 1800 वाला कोई प्रोडक्ट उठाया और बाहर जाके अपने कस्टमर को 1500 का बेच दिया। बट आपने अपनी गुड्स कितने की उठाई, 1800 की उठाई, तो आपका स्टॉक किससे कम होना चाहिए, 1800 से। ठीक है, तो स्टॉक पहले हमारा 10,000 था, इसमें से 1800 का स्टॉक हमने बेच दिया, जितने का मर्जी बेचा हुआ हमने बेच तो दिया ना 1800 वाला, तो अब हमारे पास कितना रह गया, सिर्फ 8200। अब जिस पर्सन को कंपनी उधार पे सामान बेचती है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर। जैसे इस केस में सोहन को हमने उधार पे सामान बेचा, तो हमने सोहन को 1800 वाला 1500 का बेचा, तो सोहन अल्टीमेटली हमें कितना पैसा देगा, 1500 ही देगा ना। हमने थोड़ा उसको बताया कि 18 वाला हम तुझे 15 में दे रहे हैं, अल्टीमेटली हमने उसको 15 का ही बेचा, तो डेटर हमारा कितने का बन गया, सोहन 1500 का। दोबारा से देख लेते हैं,
जैसे आप इमेजिन करिए कि शॉपकीपर अंदर गया, 1800 वाला सामान लाया और बाहर जाके सोहन को 1500 का बेच दिया। सो कैश में तो कोई चेंज आनी नहीं, बिकॉज ना पैसा आया ना गया। हमारा स्टॉक पहले 10,000 का था, अब हमने 1800 वाला बेच दिया, तो अल्टीमेटली हमारा स्टॉक कम होकर कितना हो गया, 8,200। हमने सोहन को 1500 का बेचा, तो सोहन तो हमें सिर्फ 1500 ही देगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देने लगा। शाम, इसमें कोई चेंज नहीं आई, शाम को हमने कोई पैसा रिटर्न नहीं किया। कैपिटल, अब जब कंपनी अपना 1800 वाला सामान 1500 का बेच रही है, तो ऑफकोर्स कंपनी को इसमें लॉस हो रहा है। सो जो लॉस होता है वो कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है। मालिक का प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको कितने का लॉस हो रहा है, 1800 वाला हम 1500 का बेच रहे हैं, तो 300 का इसको लॉस हो रहा है। सो हमने 300 इसमें से क्या कर देने हैं, माइनस। तो ये माइनस करके हमारे पास आ गया 24,700। शाम का टोटल हमारे पास सेम रहा 10,000। इन तीनों को अगर हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 34,700। अगेन हम अपनी इक्वेशन को देखें तो एसेट का टोटल बन रहा है 34,700, लाइबिलिटीज और कैपिटल का भी टोटल कितना बन रहा है, 34,700। मतलब इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। 4 ट्रांजेक्शन, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। अब गोपीनाथ कौन था, कंपनी का मालिक। पहली ट्रांजेक्शन में हमें पता लग गया, मालिक ने कंपनी में से विड्रॉ किया है अपने पर्सनल काम के लिए। विड्रू का मतलब अपने पर्सनल काम के लिए ही उसने निकलवाए हैं। अगर कुछ ना दिया गया तो मतलब उसने कैश निकलवाया है। तो हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए, अगर मालिक पर्सनल काम के लिए कुछ निकलवाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। सो 5,000 का कैश निकलवा के वो घर ले गया। सो हमारे कैश में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। 25,000 से अब 5,000 वो घर ले गया, तो हमारे पास कितना रह गया, सिर्फ 20,000। स्टॉक में कोई चेंज आएगा, नो चेंज, बिकॉज सिर्फ पैसा लेकर गया है तो स्टॉक हमारा उतना ही है। सोहन डेटर में कोई चेंज आएगा, नो चेंज, 1500 सेम रहेगा। शाम में कोई चेंज आएगा, नो चेंज, 10,000 सेम रहेगा। कैपिटल में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा, क्योंकि जो मालिक है अगर बिजनेस का सामान या पैसा घर ले जाता है तो इससे बिजनेस को लॉस होता है। तो इसको हम यहाँ 5,000 जो घर ले गया वो अपने पर्सनल काम के लिए इसको माइनस कर लिया, ये आपके पास आ गया 19,700। हियर द टोटल इज 10,000 और इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 29,700। इक्वेशन को जस्टिफाई करें, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सो 19,700 प्लस 10,000 29,700, ये आपस में इक्वल बन रही हैं, तो मतलब इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है।